आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज़ हूँ। किसी को भी आप बेवकूफ़ बनाना चाहें तो एक वक्त तक बना सकते हैं, किसी को भी अगर आप धोखे में रखना चाहें तो एक वक्त तक रख सकते हैं। और यही हुआ है मोदी सरकार के साथ भी, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी। बहुत बड़े वर्ग को अनभक्त बनाया, लेकिन अब हर कोई इनके खिलाफ बोल रहा है, हर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और इनके विरोध में अब सारे कीर्तिमान टूटते जा रहे हैं। अब जो युवाओं ने किया है भारत के, उसकी कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने कभी इतिहास में नहीं की थी। अब तक तो विरोध करते थे लोग जो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं होते थे, कांग्रेस समर्थक होते थे, बहुजन समाज पार्टी समर्थक होते थे, समाजवादी पार्टी समर्थक होते थे। इस तरह से बहुत बड़ा वर्ग था। लेकिन अब वो लोग भी इनके विरोध में उतर आए हैं जो इनका समर्थन करते थे। अंधभक्ति में भी बहुत से लोग डूब गए थे, उनकी भी अब आंखें खुली हैं। आप सोच नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात थी। युवा देश का बेरोजगारी की बात सुनना चाहता था। युवा देश का जो छात्र है वो अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन करने के मामले की बात सुनना चाहता था, पर ये अपने मन की बात सुना रहे थे कि देसी जो कुत्तों की ब्रीड है वो सबसे अच्छी होती है, और इस तरह की बात। भारी विरोध हुआ पूरे भारत के अंदर। और क्या आपको मालूम है कितने डिसलाइक आए हैं मोदी जी के वीडियो के ऊपर? कल रात तक 10 घंटे के अंदर 1,70,000 डिसलाइक आ चुके थे, जो देश के युवाओं ने उनके वीडियो पर डाले थे, जबकि लाइक सिर्फ 15,000 थे। आप कल्पना कीजिए, सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात, जो एक वक्त सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हुआ करते थे देश में सोशल मीडिया के, जिनको बनाया गया था। आज उनके वीडियो के नीचे, मन की बात के नीचे, जहां 15,000 लाइक्स हैं तो 1,70,000 लोगों ने डिसलाइक किया है। आप कल्पना कर सकते हैं ये कितनी बड़ी एक तरह की हार है। और ये कस्में खाई हैं नीचे लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर कि हम आपको अगले चुनाव के अंदर वोट भी नहीं देंगे और आपको हरा के दिखाएंगे। मैं आपको कुछ कमेंट्स इसके नीचे पढ़ के सुनाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इस वीडियो के लिए कमेंट्स को डिसेबल कर दिया है। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। इतना बड़ा विरोध युवाओं का, जिन युवाओं की चिंता नहीं की मोदी जी ने। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ कोचिंग्स और इन सब के चलते, इन सब की बातों में आकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के युवाओं को एक तरह से फोर्स कर रही है इस कोविड के दौर में इम्तिहान लिखने के लिए। थोड़ा पीछे चलिए। देश के लिए, देश में एक बहुत बड़ी बात चर्चा में आई थी। दिल्ली चुनाव हो रहे थे 5 से 6 महीने पहले। उन दिल्ली चुनाव के अंदर राहुल गांधी जी ने एक भाषण में एक बात कही थी, डंडा मारने की, डंडा देने की। वो एक कहावत थी जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि 5-6 महीने रुक जाइए। बेरोजगारी का ये आलम है कि मोदी जी को, इनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इनको देश का युवा अपने घरों से बाहर नहीं निकलने देगा। मैं आपको सुनाना चाहता हूं और आज के दिन से जोड़िएगा कि जो चीज़ राहुल गांधी जी ने 5 महीने पहले कही थी, 6 महीने पहले, वो आज सच साबित हुई है कि कैसा भारी विरोध युवा कर रहे हैं मोदी जी का। सुनिए इसको। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दोस्तों, सुना आपने कैसे राहुल गांधी जी ने बात कही थी। बड़ा हंगामा किया था गोदी मीडिया ने कि ये कर दिया, डंडा मारने की बात कह दी। और आज जो लोग विरोध भी कर रहे थे उस समय में, आज वो भी विरोध कर रहे हैं मोदी जी का, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। उनको जबरन एग्जाम देने के लिए मजबूर किया जा रहा है इस कोविड के दौर के अंदर। एग्जाम दीजिए जान की बाजी पर, अपनी जान की बाजी लगाकर। लेकिन वही युवा आप क्या लिख रहे हैं मोदी जी के कॉमेंट बॉक्स के अंदर? बीजेपी के जो यूट्यूब चैनल पर जो ये वीडियो डाला है उसके कॉमेंट बॉक्स में, वो सुनने लायक है। फिर बताऊंगा आपको कि देश का सिर्फ युवा नहीं, आप देश के किसानों को भी देखेंगे तो वो भी विरोध में उतरे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। आज देश का युवा जाग चुका है। आज चुनाव करा दीजिए, मोदी जी की सत्ता आज चले जाएगी। गोदी मीडिया के सहारे ये सत्ता है। मैं आपको दिखाता हूं कि जो इतने सारे डिसलाइक किए गए हैं, जो कहीं खबर भी नहीं बना है, उसके नीचे देश के युवाओं ने लिखा क्या है। और आपको मालूम है क्या, आपको याद होगा कुछ दिन पहले सड़क 2 जो मूवी है उसका ट्रेलर रिलीज हुआ था और अनभक्तों ने बड़ा हंगामा किया था कि बहुत ज़्यादा डिसलाइक्स आए हैं इस यूट्यूब वीडियो के ऊपर, और पूरे गोदी मीडिया के चैनल्स पे खबर भी चली थी। पर आज गोदी मीडिया का हर एक प्लेटफॉर्म शांत है। मोदी जी के खुद के वीडियो के नीचे ऐतिहासिक डिसलाइक आए हैं जो कभी इतिहास में नहीं हुआ था। कभी किसी इतिहास के अंदर किसी भी सरकार के खिलाफ किसी भी देश के लोगों ने इतना ज़्यादा
खिलाफ उनके वोटिंग नहीं की है, डिसलाइक्स नहीं दिए हैं, और ये अब मतदान में बदलेगा। खैर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि लोगों ने क्या लिखा है। अनुज लिखते हैं, अगर ये अब भी नहीं समझे तो स्टूडेंट्स अपकमिंग इलेक्शंस में समझा देंगे इनको। उसके बाद एकांत भार्गव लिख रहे हैं, वो सरकार ही क्या जिसे बच्चों की गुहार सुनाई न दे, बस एक आखिरी गुजारिश है, अब कभी वोट मांगने के लिए दिखाई ना दें। ये भारी मात्रा में ऐसे लोग हैं। अदिति कुमारी ने लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद है, मोदी जी को इलेक्ट करना 2019 में चुनना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तब एलिजिबल नहीं थी, परिवार के लोगों ने वोट किया था, लेकिन मैं ये गलती बिहार चुनाव में नहीं होने दूंगी। मेरा पूरा परिवार बिहार चुनाव में और लोकसभा 2024 में मोदी जी के लिए वोट नहीं देने की डिमांड करेगा, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मोदी जी चुनाव नहीं जीतें। देश का युवा नफरत करता है मोदी जी से। अब ये लिखा है आगे, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी ये वीडियो डला था। वहाँ पे जैसे बीजेपी के चैनल के ऊपर जो मन की बात डली थी वहाँ तो 1,70,000 डिसलाइक्स थे। यहाँ पर 21,000 लाइक्स है, क्योंकि इसकी रीच कम है, कम लोगों ने देखा तो कम लोगों ने लाइक और डिसलाइक किया। 21,000 लोगों ने लाइक किया तो 32,000 ने डिसलाइक किया इनका वीडियो। यहाँ पर भी डिसलाइक करने की, नापसंद करने वालों की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। डर के मारे प्रधानमंत्री कार्यालय का जो यूट्यूब चैनल था, आप नीचे देखिए लिखा हुआ है, कमेंट्स आर टर्न्ड ऑफ। इस वीडियो के लिए कमेंट्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कमेंट्स बहुत ही घातक हैं। जो मोदी जी ये कहकर आए थे कि हम सरकार में आ गए हैं 2014 में, और मैं चाहता हूं कि इस सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जाए ताकि हम और अच्छा कर सकें। हम सारे क्रिटिसिज्म का स्वागत करते हैं। अब ये क्रिटिसिज्म सुन भी नहीं सकते हैं। खैर आगे लोगों ने और भी लिखा है, देखिए ऋषिकेश सोनावने लिखते हैं कि मैंने मोदी जी की पॉलिसीज़ की वजह से, इस भाजपा सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से अपनी नौकरी गंवाई है। मैं कभी भी दोबारा मोदी सरकार को, भाजपा को वोट नहीं दूंगा, ज़िंदगी में कभी नहीं। ये पहले समर्थक थे, अब ये इनके विरोधी बन गए हैं। एक बड़ी मात्रा है जो समर्थकों की विरोधी के अंदर बदल गई है। मैंने आपको राहुल गांधी जी को भी सुनाया कि कैसे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आने वाला समय भाजपा सरकार के लिए युवाओं को लेकर बहुत ख़राब है और युवा इनके विरोध में उतरेंगे, और वही हुआ। अब मैं आगे और भी सुनाता हूं, पहले किसानों का देख लीजिए। किसानों की खबर छपी है, ये कुछ दिन पहले की है। मोदी सरकार के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन। जो ये अध्यादेश लेकर आ रहा है, कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 अध्यादेशों और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर पंजाब में किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अध्यादेशों को किसान विरोधी नीति बताते हुए किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली प्रदर्शन किया। डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो कॉस्ट लगने की है वो एक्सपेंसेस बहुत महंगे होते जा रहे हैं और किसानों को उसका बदला नहीं मिल रहा है। देश का किसान परेशान है, मोदी जी की सरकार के खिलाफ सड़कों के ऊपर है। देश का युवा परेशान है, मोदी जी के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहा है। देश के कारोबारी परेशान है। अगर खुश है तो कोई वो बेरोजगार खुश है जिसने कभी रोजगार की कल्पना नहीं की थी और उसको अभी भी रोजगार नहीं मिला। पर जो पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा। अनभक्तों को छोड़ के वो बहुत तकलीफ में है। और इनमें बहुत से लोग वो हैं जो ये कहते दिखाई देते थे कि अगर पेट्रोल डीजल 100 रुपये का भी हो गया तो भी वोट मोदी जी को ही कहेंगे। ये आज कह रहे हैं कि कभी ज़िंदगी के अंदर आपको वोट नहीं देंगे। सक्षम अग्रवाल ने लिखा है मोदी जी के बीजेपी वाले चैनल के वीडियो के नीचे, जिस पे 1,80,000 डिसलाइक हैं और गोदी मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया है, उसमें लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है कि सर ये आपसे उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। आप मेरे आइडल थे पर आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया और मैं बिना डर के निडर होकर कह रहा हूं कि भाजपा को मैं बाइकॉट करता हूं, आज से बहिष्कार करता हूं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये आज देश का युवा लिख रहा है। अब लोग कहेंगे कि ये भाई प्रोपेगेंडा हुआ, शायद मोदी जी के चैनल के नीचे ही सबने बीजेपी के ऊपर इतने डिसलाइक दे दिए। 1,80,000 1,70,000 लोगों ने कल रात तक डिसलाइक दिए थे। अब तो ये आंकड़ा 2 लाख से भी बढ़ गया है। लेकिन उनको बताना चाहता हूं कि जहां जहां मन की बात डली थी, जहां जहां मन की बात प्ले हुई थी, हर जगह यही हाल था। टाइम्स नाउ ने चलाई थी, कुल 14,000 लोगों ने देखा था और उसके साथ जो डिसलाइक और लाइक थे, जो पसंद करने वाले थे, कुल 261 लोगों ने पसंद किया था और 2,500 से 3,000 लोगों ने इसको नापसंद किया था, डिसलाइक दबाया था। इतिहास में कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। लोगों तक पहुंचाइएगा, बताइएगा कि मोदी सरकार की जड़ें जो हैं वो हिल चुकी हैं और अब ये सत्ता से बाहर होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी। एबीपी ने चलाया था पीएम मोदी मन की बात
और उसके नीचे कुछ ही लोगों ने देखा था, पर 651 लोगों ने सिर्फ लाइक किया था, जबकि लगभग 1700 से 2000 लोगों ने डिसलाइक किया था। डिसलाइक की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आज तक के ऊपर 11,000 लोगों ने लाइक किया, 11,000 लोगों ने पसंद किया और 25,000 लोगों ने डिसलाइक किया। दोस्तों आप समझ सकते हैं पूरे दिन भर ट्रेंड चला है, क्योंकि मोदी जी ये कह रहे थे, कभी मोर को खाना खिलाते हुए दिखते हैं कि मोर को खाना खिला रहे हैं, देश त्राहिमाम की स्थिति में है, ये मोर को खाना खिला रहे हैं, और पूरी गोदी मीडिया मोर को दिखा रही है। जबकि चीन में घुसपैठ हो गई भारत को लेकर, भारत की जगह पर कब्जा कर लिया, कोविड संक्रमण फैलता जा रहा है। हम उस देश में सबसे बड़े देश हैं जहाँ संक्रमण सबसे तेज़ी से फैलता है। 71,000 किसी भी देश में एक दिन के केसेस नहीं निकलते, हमारे निकल रहे हैं। देश का युवा पहले से बेरोजगारी की मार झेल रहा था, अब उसको जबरदस्ती एग्जाम दिलवाने के लिए कहा जा रहा है जिसके लिए वो तैयार नहीं है, पर जोर जबरदस्ती उसके साथ की जा रही है, तो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहा है। और अब सुबह होते होते 2 लाख तक का आंकड़ा भी क्रॉस हो चुका है। ये स्क्रीनशॉट्स रात के हैं जहां पे 1,70,000 लोगों ने मोदी जी के वीडियो को डिसलाइक किया। ये इतिहास में सबसे बड़ा एक कीर्तिमान है, आपको मैंने दिखाया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, हर वर्ग परेशान है, लेकिन गोदी मीडिया आप देखते रहेंगे तो आपको हर चीज़ अच्छी दिखेगी, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। लेकिन देखिए पीएमओ ने अपने यूट्यूब के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स को डिसेबल कर दिया है कि कोई कमेंट नहीं लिख सके। आपको लिखने का अधिकार छीन लिया, क्योंकि आप इनकी एक तरह से क्रिटिसाइज इनको कर रहे थे। ये हालत है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को मालूम चले कि जो अनभक्त भी थे आज वो भी मोदी जी के विरोधी बन गए हैं, इनकी सरकार के विरोधी बन गए। मेरा कोई निजी इशू नहीं है। लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं क्यों विरोध करता हूँ, मैं आईना दिखा रहा हूँ। मोदी जी ने खुद कहा था कि हम क्रिटिसिज्म का स्वागत करेंगे ताकि वो और अच्छे से काम कर सके, तो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, इसको लेकर अच्छा कर दीजिए, अभी भी वक्त है। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें लिखी हैं। साक्षी जोशी जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश की, उन्होंने भी इस बात को लेकर कुछ लिखा है, वो आपको पढ़ना चाहिए कि मोदी जी, डियर पीएम, 24 घंटे बचे हैं, जो सिर्फ 3 घंटे सोते हों उनके लिए 21 घंटे, मतलब मोदी जी क्योंकि अनुभव कहते हैं कि 3 घंटे सोते हैं, उनके लिए 21 घंटे। अभी भी वक्त है, इस सर्वे पर ध्यान दीजिए, परीक्षा टाल दीजिए, इतनी से ठीक नहीं। हम सब इंसान हैं, गलती सबसे होती है, उसे स्वीकार करके ठीक करने वाला महान होता है। अब ये सारी बातें आपको समझनी होंगी कि मोदी जी ये हों या भारतीय जनता पार्टी हों, ये रिजिडिटी ख़त्म करनी होगी, हठधर्मी ख़त्म करनी होगी। देश का युवा परेशान है और अब वो सड़कों पर है। राहुल गांधी जी को ही मैंने आपको सुनाया, उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक निकली। आज देश का युवा भाजपा के खिलाफ है, परिवर्तन वो चाहता है, आने वाले समय में दिख जाएगा। हमारे नए चैनल LTV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और हमारे चैनल लाइव टीवी जिस पे आप देख रहे हैं, इसके नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।